नमस्कार, जय हिंद दोस्तों। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे होंगे। देखिए, आज हम लोग यहाँ पे बिहार दरोगा का एक सेट कवर करेंगे और आपको बता दें कि ये रोशन आनंद सर के द्वारा यहाँ पे और बिट्टू झा के द्वारा यहाँ पे किया गया है। तो इसको सॉल्यूशन हम लोग करेंगे। आपको बता दें कि आपका जो सॉल्यूशन होगा यहाँ पे क्वेश्चन बैंक को हम लोग यहाँ पे कवर करेंगे। आपको बता दें कि आने वाला जो 64 पोस्ट का दरोगा है उसके लिए यहाँ पे करेंगे कवर। और ये प्रीवियस ईयर आपका बहुत ही कामगर होगा आपके आने वाले एग्जाम्स के लिए। तो यहाँ पे देखेंगे उत्पाद दरोगा का यहाँ पे प्रीवियस ईयर 9/6/2019 को पूछा गया था। तो इसको पूरा डिस्कशन के साथ दिया गया है, इसमें इसको कवर करेंगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर लीजिएगा। चलिए वीडियो को शुरू करते हैं और देखते हैं आज का पहला प्रश्न। यहाँ पे जास्कर हिमालय निम्न में से किस श्रेणी के अंतर्गत आते हैं? तो जो जास्कर हिमालय है आपका ट्रांस हिमालय के अंतर्गत आता है। तो ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पे ए हो जाएगा। आप लोग देख लेंगे, इसका डिस्कशन देख लेते हैं कुछ की पॉइंट्स। तो ये तिब्बत का क्षेत्र है, ठीक है। तो ट्रांस हिमालय जो है यह तिब्बत का क्षेत्र है और इसके अंतर्गत जो कैलाश, जास्कर, लद्दाख, काराकोरम ये सब पर्वतीय श्रेणियां आती हैं। काराकोरम की सबसे उच्च चोटी जो है केटू गॉडविन आइंस्टीन जिसको बोलते हैं केटू है, जो कि 8611 मीटर है, ठीक है। उसके बाद अगर देखेंगे यहाँ पे शिवालिक हिमालय का, तो शिवालिक हिमालय जो है अन्य नाम इसका बाहरी या उप हिमालय बोला जाता है। यह हिमालय की सबसे नवीनतम श्रेणी है, ठीक है, शिवालिक। उसके बाद देखेंगे इसको जम्मू में जम्मू पहाड़ियाँ तथा अरुणाचल में डाफला, मिसमी, मीरी और आबोर पहाड़ियों के नाम से जाना जाता है, ठीक है। अगला पॉइंट देखेंगे बृहद हिमालय, अन्य नाम जो है इसका हिमाद्री है जिसको हिमालय बोलते हैं। और विश्व की सबसे ऊंची चोटी एवरेस्ट है, यहाँ पे माउंट एवरेस्ट जिसको बोलते हैं। इस पर्वत श्रेणी में स्थित है जिसकी ऊंचाई जो है 8848 मीटर है, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे फिर है लघु हिमालय, इसका अन्य नाम जो है आपका मध्य हिमालय हो जाएगा। इसके अंतर्गत पीर पंजाल, धौलाधार और महाभारत श्रेणी आते हैं, ठीक है। चलिए अगला यहाँ पे देखेंगे प्रश्न, गर्भ में पल रहे बच्चे को पोषण निम्न में से किस माध्यम से प्राप्त होता है? तो ये जो होता है दोस्तों प्लेसेंटा ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, ठीक है। प्लेसेंटा जिसको गर्भनाल बोलते हैं और ये जो होता है माता के गर्भ में होता है, जो शिशु के नाभि से जुड़ा होता है, ठीक है। और इसी माध्यम से गर्भ में पल रहा जो बच्चा होता है वह पोषक तत्व होता है उसका, वहीं से खाना जाता है और बच्चे खाते हैं, ठीक है। यहाँ देखेंगे मुख से पाचन क्रिया प्रारंभ होता है यहाँ पे, ठीक है। और अगला प्रश्न देखेंगे हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार किस वर्ष तक उन्मूलन का लक्ष्य रखा है, ठीक है। तो यहाँ पे देखेंगे आपका हो जाएगा 2030 तक, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। देखिए विश्व हेपेटाइटिस बी को भारत सरकार द्वारा 2030 ईस्वी तक समाप्त करने का लक्ष्य रखा गया है। उसके बाद देखेंगे यहाँ पे कालाजार खत्म करने का लक्ष्य 2023 है, टीबी खत्म करने का लक्ष्य 2025 है और एड्स खत्म करने का लक्ष्य 2030 है, मलेरिया खत्म करने का लक्ष्य 2030 है। तो यहाँ पे ये सब पॉइंट्स है, इसको याद रखिएगा। अगला प्रश्न देख लेंगे यहाँ पे, अंग्रिया शिव सर्वप्रथम जो है किन 2 शहरों के बीच चली है? तो ये चला है मुंबई से गोवा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। यहाँ देखेंगे भारत के पहले लग्जरी क्रूज जहाज अंग्रिया जो है शिव सर्वप्रथम 24 अक्टूबर 2018 को बंबई से गोवा के बीच चली थी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पूर्ण स्वराज का लक्ष्य कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित किया गया? तो ये किया गया था लाहौर अधिवेशन, जो कि आपका हुआ था 31 दिसंबर 1929 को, जिसकी अध्यक्षता किसने किया था? तो जवाहरलाल नेहरू ने किया था, ठीक है। अब बता दें आपको कि इस दिन रावी नदी के तट पर झंडा फहराया गया था। 1896 में कलकत्ता अधिवेशन में पहली बार वंदे मातरम गाया गया था और अध्यक्ष रहमतुल्लाह सायानी थे, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे 1924 का बेलगांव अधिवेशन हुआ था और गांधी जी ने अध्यक्षता की थी, एकमात्र बेलगांव का अधिवेशन जिसमें गांधी जी ने अध्यक्षता किया था, ठीक है। 1912 में बांकीपुर अधिवेशन की अध्यक्षता हुई थी। 1912 में बांकीपुर में अधिवेशन हुआ था जिसकी अध्यक्षता जो था RN मधेलकर यहाँ पर ने किया था और यह बिहार का पहला अधिवेशन था, ठीक है, जो कि बांकीपुर कहाँ है? तो पटना में है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, IB समर जो है युद्धाभ्यास का संबंध निम्न में से किस देश से नहीं है? तो ये म्यांमार से नहीं है, ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। यह जो है दक्षिण अफ्रीका, ब्राजील और भारत के बीच एक संयुक्त जो है समुद्री अभ्यास है, ठीक है। इस नौ सैनिक अभ्यास का उद्घाटन संस्करण 2008 में लोकतांत्रिक मूल्यों, आर्थिक हितों और सामुद्रिक सहयोग को अभिसारण करने के लिए आयोजित किया गया था, ठीक है। चलिए यहाँ देखेंगे IB समर जो है 2022 युद्धाभ्यास दक्षिण अफ्रीका में 10-12 अक्टूबर को संपन्न हुआ था, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा ईंधन बायो ईंधन का उदाहरण नहीं है?
तो ये आपका नाभिकीय ऊर्जा हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ये उदाहरण बायो ईंधन का नहीं है। बायो ईंधन का देखिए यहाँ पर दे रखा है, फसलों, पेड़ों और गोबर आदि में निहित ऊर्जा को जैव ऊर्जा कहते हैं। और इसका प्रयोग करके जो हम लोग क्या करते हैं, ऊष्मा, विद्युत या गतिज ऊर्जा उत्पन्न की जा सकती है। और धरातल पर यहाँ पर विद्यमान संपूर्ण वनस्पति और जंतु पदार्थ को बायोमास कहा जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देख लेंगे। हैवलॉक द्वीप का नाम जो है परिवर्तन कर क्या रखा गया है। ठीक है, तो देखिएगा यहाँ पर स्वराज द्वीप नाम रख दिया गया, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहाँ पे इसका डिस्कशन देख लेते हैं हम लोग। तो यहाँ पे देखेंगे परिवर्तित नाम इस प्रकार, यहाँ पे देखिए हैवलॉक को क्या किया, स्वराज द्वीप, नील द्वीप को शहीद द्वीप, रॉस द्वीप नेताजी सुभाष चंद्र बोस द्वीप। हाल ही में जनवरी 2023 में केंद्र सरकार ने यहाँ पे देखेंगे अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह के 31 द्वीपों, जिसमें से 16 उत्तर और मध्य अंडमान जिले में स्थित तथा 5 द्वीप जो है दक्षिण अंडमान में स्थित है, इसका नाम बदलकर परमवीर चक्र विजेताओं के नाम पर रखा गया है, जो कि यहाँ पे निम्न में दिया गया है। चलिए देख लेते हैं कुछ हम लोग यहाँ पे, जैसे मेजर सोमनाथ शर्मा आईनान 370 सोमनाथ द्वीप। ठीक है, उसके बाद देखेंगे मेजर राम राघोवा राणे आईनान 474 राणे द्वीप। उसके बाद कंपनी हवलदार मेजर पीरू सिंह जो है यहाँ पे पीरू द्वीप हो जाएगा। लेफ्टिनेंट कर्नल धन सिंह थापा इनान 646 धन सिंह द्वीप। तो यहाँ पर देख लेंगे आप लोग, पूरा यहाँ पर दे रखा है टोटल 21, तो आप लोग इसको एक बार पढ़ लेंगे। यहाँ देखेंगे मेजर स्वामी परमेश्वरन इंसान 421 परमेश्वरन द्वीप। उसके बाद देखेंगे कैप्टन विक्रम बत्रा जो है 417 इनान विक्रम बत्रा द्वीप। उसके बाद सूबेदार मेजर संजय कुमार इनान 536 जो कि संजय द्वीप है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सा सही मिलान है। ठीक है, तो यहाँ पे देखेंगे अंग, वाराणसी, काशी, कौशाम्बी, ये सब। उसके बाद आगे देखेंगे कौशल, चंपा, वत्स, श्रावस्ती। तो यहाँ पर जो आपका हो जाएगा देखेंगे अंग का जो हो जाएगा, अंग का क्या होगा, तो अंग जो है वह चंपा हो जाएगा इसका। ठीक है, यहाँ ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। ठीक है, आप लोग देख लेंगे, मिलान कर लेंगे। आपको बता दें कि महाजनपद जो है बुद्ध के जन्म के 6 ईसा पूर्व में यहाँ पे देखेंगे भारतवर्ष में 16 महाजनपदों का उदय हुआ था। ठीक है, और यह 16 महाजनपद जो था, हमें जानकारी कहाँ से मिलता है, तो बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय से यहाँ मिलती है। ठीक है, और इसमें महाजनपद जो है देखिए, पहला अंग जिसकी राजधानी चंपा है, आधुनिक स्थान मुंगेर और भागलपुर बिहार के बारे में है। यहाँ पे अंग महाजनपद का उल्लेख जो है महाभारत और अथर्ववेद में मिलता है। अंग महाजनपद को बिंबिसार ने मगध साम्राज्य में मिला लिया था। यह वर्तमान बिहार और पश्चिम बंगाल में स्थित है। इसकी राजधानी चंपा गंगा और चंपा नदियों के संगम पर स्थित है। यह व्यापार मार्ग पर एक महत्वपूर्ण वाणिज्यिक केंद्र था और व्यापारी यहाँ से सुवर्ण भूमि दक्षिण पूर्व एशिया के लिए रवाना हुए थे। आगे देखेंगे मगध जिसकी राजधानी गृहब्रज थी और आधुनिक स्थान गया और पटना बिहार के बारे में यहाँ पे है। अथर्ववेद में मगध का उल्लेख मिलता है। यह वर्तमान बिहार के अंग के पास स्थित है जो चंपा नदी से विभाजित था। ठीक है, बाद में देखिएगा मगध जैन धर्म का केंद्र बन गया और पहली बौद्ध परिषद राजगृह में आयोजित की गई थी, यानी पहली संगीति जो हुई थी यहाँ पे राजगीर में हुई थी। अगला देखेंगे काशी जो था, इसकी राजधानी वाराणसी है। ठीक है, आधुनिक स्थान या उत्तर प्रदेश में है, यह वाराणसी में स्थित है। यहाँ पे देखेंगे सोननद जातक से ज्ञात होता है कि मगध कौशल तथा अंग के ऊपर काशी का अधिकार था। ठीक है, मत्स्य पुराण के अनुसार इस शहर का नाम वरुणा 80 नदियों के नाम पर पड़ा था। ठीक है, और काशी का सबसे शक्तिशाली राजा जो था ब्रह्मदत्त था, जिससे कौशल के ऊपर विजय प्राप्त की थी। चलिए आगे देखेंगे वत्स से, तो ये वत्स आप राजधानी कौशाम्बी हो जाएगा, इलाहाबाद के आसपास अभी के समय में है। इसका वत्स को वमसा नदी के नाम से भी जाना जाता है, यमुना तट पर स्थित है और इस महाजनपद ने शासन के राजतंत्रीय स्वरूप का अनुसरण किया। ठीक है, राजस्थानी कौशाम्बी थी जो गंगा और यमुना के संगम पर थी। आगे देखेंगे यह आर्थिक गतिविधियों के लिए एक केंद्रीय शहर था। बुद्ध काल में यहाँ कौरव वंश का शासन था जिसका शासक उदयन था। ठीक है, 6ठी शताब्दी में व्यापार और समृद्ध हुआ था। बुद्ध के उदय के बाद शासक उदयन ने बौद्ध धर्म को राजकीय धर्म बना दिया और पुराणों के अनुसार उदयन के पिता पारंतक ने अंग की राजधानी चंपा को जीता था। देखिए कौशल है, कौशल की राजधानी श्रावस्ती हो जाएगा, जो कि जिसको कुशावती दक्षिणी में बोला जाता है।
और आधुनिक स्थान जो है यह गोंडा जिला में है, फैजाबाद उत्तर प्रदेश के क्षेत्र में। ठीक है, यह उत्तर प्रदेश के आधुनिक अवध क्षेत्र में स्थित है। यहाँ पे देखेंगे रामायण कालीन कोशल राज्य की राजधानी अयोध्या थी, और यह राज्य उत्तर में नेपाल से लेकर दक्षिण में सुई नदी तक, यहाँ पे सई नदी तक, तथा पश्चिम में पांचाल से लेकर पूर्व में गंडक नदी तक फैला हुआ था। ठीक है, कोशल में कपिल वस्तु के शाक्य के आदिवासी यहाँ पे गणतंत्र क्षेत्र में भी शामिल थे। उसके बाद देखिएगा यहाँ पे सूरसेन है जिसकी राजधानी मथुरा थी, इसका यहाँ पे पॉइंट तो यहाँ पे पांचाल हो जाएगा, अहि छत्र है। उसी तरह से यहाँ पे 16 महाजनपद का उल्लेख दे दिया गया है, तो आप लोग एक बार देख लेंगे। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न यहाँ पे हम लोग देखेंगे, आप लोग यहाँ पे देख लेंगे। सोलह महाजनपद। ठीक है, चलिए आगे का देखेंगे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन, इसको मिलान करना है। तो देखिए कल्प, छंद, निरुक्त और शिक्षा, तो इसका आपका हो जाएगा यहाँ पे ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, ए हो जाएगा 1 3 2 4, तो यहाँ पे मिला लेंगे। एक कल्प का क्या हो जाएगा यज्ञ, और छंद का क्या होगा मंत्र, उसके बाद निरुक्त का हो जाएगा शब्दों की उत्पत्ति, और शिक्षा उच्चारण, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका ए हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, यहाँ पे देखेंगे वेदों को समझाने हेतु वेदांग की रचना की गई थी जो कि 6 था। कौन कौन? शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, ज्योतिष और छंद। यहाँ पे शिक्षा वेदों के मंत्र का उच्चारण, कल्प यज्ञ की संबंधी नियम, व्याकरण का प्रत्यय स्वर शब्दों का बोध होना होता है, निरुक्त जो होता है शब्दों का अर्थ होता है, और ज्योतिष का मतलब काल का ज्ञान, और यहाँ पे छंद का मतलब वेद मंत्रों का पाठ किया जाता था। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, पौधों में निम्न में से कौन सा हार्मोन जो होता है वह वृद्धि हार्मोन यहाँ पर नहीं है। ठीक है, तो आपका जो होता है देखिए ऑक्सिन, जिब्रेलिन, ठीक है, और साइटोकाइनिन, ये तीनों जो दे रखा है ये आपका वृद्धि हार्मोन है, लेकिन एब्सिसिक एसिड जो है यह नहीं है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी हो जाएगा। देखेंगे पौधे में पाए जाने वाला जो वृद्धि रोधक हार्मोन है, ठीक है, और इस हार्मोन की खोज जो है कॉन्स, एडिकोट तथा वेरिंग ने किया था। किसका? तो एब्सिसिक एसिड का। ये क्या है? तो वृद्धि रोधक है, यानी पौधे को वृद्धि नहीं होने देता। ठीक है, यहाँ पे ऑक्सिन का काम क्या है? तो पौधे की वृद्धि को नियंत्रण करने वाला हार्मोन कहा जाता है। जिब्रेलिन को बौने पौधे का लंबा करना होता है। ठीक है, उसके बाद देखेंगे यहाँ पे साइटोकाइनिन जो होता है बौने पौधों को लंबा करने के लिए प्रयोग किया जाता है। ठीक है, अगला देखेंगे यहाँ पे 73वां संविधान संशोधन कहाँ लागू नहीं है? तो देखिएगा यहाँ पर आपका हो जाएगा केरल। ठीक है, उसके बाद तो यहाँ पे आपका हो जाएगा, देखिएगा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। केवल 2, 3 और 4, तो 2 में देखेंगे मेघालय, जम्मू कश्मीर और नागालैंड, यहाँ पे देखेंगे लागू नहीं है। आपका जो हो जाएगा 73वां संविधान संशोधन, यहाँ पे देखेंगे मेघालय, जम्मू कश्मीर यहाँ पर लागू नहीं है, और साथ में नागालैंड। यहाँ पे देखेंगे 73वां संविधान संशोधन कब आया था? तो 1993 में, जो कि पंचायती राज्य से संबंधित था। ठीक है, और इसको संवैधानिक मान्यता भी मिला था। उसके बाद देखेंगे कि इसी के साथ साथ 74वां संविधान संशोधन आया था, और ये जो था नगर पालिका से संबंधित था, जो यहाँ पर इसको संवैधानिक दर्जा मिला था। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, सिडबी का पूरा नाम क्या है? तो सिडबी का पूरा नाम हो जाएगा स्मॉल इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया, तो ऑप्शन नंबर आपका ए सही हो जाएगा। सिडबी का पूरा नाम है, आप देखेंगे इसकी स्थापना जो है 2 अप्रैल 1990 को किया गया था, जो कि सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्योग को बढ़ावा देना था। ठीक है, और इसका मुख्यालय कहाँ है? तो उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में आपका यहाँ हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न देखेंगे, डाची ग्राम राष्ट्रीय उद्यान किस जानवर का संरक्षण किया जा रहा है? तो देखिएगा कश्मीरी हिरन का हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, इसको संरक्षण किया जा रहा है। उसके बाद देखेंगे डाची ग्राम उद्यान कश्मीर में अवस्थित है। यह अभ्यारण्य जो है महामृग, जिसको स्टैग के लिए प्रसिद्ध है, और डाम्फा यहाँ पे देखेंगे टाइगर रिजर्व जो है वह मिजोरम में है, और काजीरंगा जो राष्ट्रीय उद्यान है ये कहाँ है? तो असम में। पोबी तोरा वन्यजीव अभ्यारण्य असम में है। जल्दापारा राष्ट्रीय उद्यान पश्चिम बंगाल में है। ओरंग राष्ट्रीय उद्यान असम में, और मानस राष्ट्रीय उद्यान असम में। ये सब क्वेश्चन जो है आपका प्रीवियस ईयर में पूछा गया है, तो इसको ध्यान देंगे। आगे देखेंगे हिम तेंदुओं को देखने के लिए भारत में राष्ट्रीय उद्यान निम्न है। तो देखिएगा हेमिस नेशनल पार्क लेह में है, दाची ग्राम श्रीनगर में है, ग्रेट हिमालय नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, पीन वैली नेशनल पार्क हिमाचल प्रदेश में है, गंगोत्री राष्ट्रीय उद्यान उत्तराखंड में है, फूलों की घाटी राष्ट्रीय उद्यान भी उत्तराखंड में है, नंदा देवी भी उत्तराखंड में है,
और यहाँ देखेंगे गोविंद पशु विहार उत्तराखंड में, तो ये सब कहाँ है, तो उत्तराखंड में। आगे देखेंगे 2018 का आईपीएल जीतने वाली टीम कौन है, उस समय जब यहाँ पे क्वेश्चन पूछा गया था, तो आपका चेन्नई सुपर किंग्स हो जाएगा आंसर नंबर ए, जो कि जीतने वाली टीम थी। ठीक है, इससे संबंधित देख लेंगे 2023 में 16वां संस्करण हुआ था आईपीएल का, और यहाँ पर भी जो विजेता था वह चेन्नई सुपर किंग्स ही जीता था, जो कि 5वीं बार था। ठीक है, सीरियल वाइज। उप विजेता कौन था, तो गुजरात टाइम्स था। प्रथम आईपीएल विजेता 2008 में राजस्थान रॉयल्स ने जीता था। उप विजेता जो रहा था वह चेन्नई सुपर किंग्स था। आगे देखेंगे राज्यसभा में वर्तमान में कितने सदस्य हैं। ठीक है, तो देखिए राज्यसभा में यहाँ पे आपको बता दें कि आपका जो 245 आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ पे देखेंगे इसका डिस्कशन हम लोग देख लेते हैं कि राज्यसभा में जो होता है, यहाँ पे देखेंगे 233 जो होता है वो चुन के, और राष्ट्रपति जो है मनोनीत करते हैं 12 सदस्यों को। ठीक है, तो टोटल 245 सदस्य हो गया। ठीक है, और यहाँ पे देखेंगे राज्यसभा में अधिकतम सीट संख्या जो है वह 250 है। राज्यसभा का संरचना जो है चर्चा की गई है अनुच्छेद 80 में, माफ कीजिएगा, अनुच्छेद 80 में। भारत की संसद राष्ट्रपति, राज्यसभा तथा लोकसभा से मिलकर बनती है। ठीक है, और संसद की चर्चा कहाँ है, तो अनुच्छेद 79 में। ठीक है, और 81 में है क्या, तो लोकसभा। ठीक है, और लोकसभा में अधिकतम संख्या है 552, वर्तमान में जो है कितना, 45 है, 545। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे 25 जनवरी 2022 को लागू हुआ था 104वें संविधान संशोधन अधिनियम 2019 द्वारा जो हुआ था। लोकसभा व राज्यसभा, राज्य विधानसभा में आंग्ल भारतीय जो होता था, एंग्लो इंडियन, वो समुदाय के 2 व्यक्तियों को चुना जाता था। ठीक है, और यहाँ पर स्थान पर आरक्षण का प्रावधान निष्प्रभावी कर दिया गया है। हालांकि 17वीं लोकसभा और 25 जनवरी 2020 से पूर्व गठित विधानसभाओं के विघटन तक इसमें आंग्ल भारतीय समुदाय के सदस्यों हेतु स्थान आरक्षित बने रहेंगे। ठीक है, तो लोकसभा की चर्चा कितना अनुच्छेद में, 81 में। आगे देखेंगे 2018 में कौन मिस वर्ल्ड चुनी गई थी, तो देखेंगे 2018 में जो था वह वैनसा पोंस डी लियोन हो जाएगा। आपको बता दें ये मैक्सिको की थी। ठीक है, और 2017 मिस वर्ल्ड मानुषी छिल्लर जो कि भारत की थी। 2022 में मिस वर्ल्ड कैरोलिना विलाबास्का जो पोलैंड की थी, और 2021 में मिस यूनिवर्स जो बनी थी वह 70वां हरनाज संधू बनी थी, वो भी भारत की थी। ठीक है, विजेता पंजाब की रहने वाली थी। और 2022 में मिस यूनिवर्स आर बोनी क्रेवियल बनी थी जो यूएसए की थी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। इंदिरा गांधी शांति पुरस्कार 2018 किसे दिया गया, तो ये दिया गया सेंटर फॉर साइंस एंड एक्वायरमेंट, CSE। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए। 2022 में इंदिरा गांधी जब देखेंगे इंडियन मेडिकल एसोसिएशन एवं ट्रैंक नर्सेस ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इंडिया था यहाँ पे। अगला प्रश्न देखेंगे 19 नंबर। गुरु गोविंद सिंह का 2019 में कौन सा जन्म दिवस मनाया गया था, तो 352वीं हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, और इसको प्रकाश वर्ष के नाम से मनाया गया था। गुरु गोविंद सिंह जो थे वह सिख गुरु के 10वें गुरु थे, और इनका जन्म यहाँ पे और अंतिम भी गुरु थे। जन्म जो था पटना में हुआ था। ठीक है, 1666 ईस्वी में। मृत्यु जो हुआ था 7 अक्टूबर 1708 को नांदेड़ महाराष्ट्र में हुआ था। अगला प्रश्न देखेंगे सिंह सभा का स्थापना कहाँ हुआ था, तो पंजाब में हुआ था, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। इसको देख लेंगे, सिंह सभा का यहाँ पे पंजाब में की गई थी स्थापना, और स्थापना जो है अमृतसर पंजाब में है अभी। स्थापना वर्ष जो था कब था, तो 1873। आगे प्रश्न यहाँ पे देख लेंगे, कृषि मेला 2019 का आयोजन कहाँ हुआ था, तो ये हुआ था नई दिल्ली में। ठीक है, 2023 में बात करें तो धारवाड़ कर्नाटक में हुआ कृषि मेला का उद्घाटन। चलिए कुश्ती से संबंधित निम्न में कौन खिलाड़ी है, तो यहाँ पे देखेंगे बजरंग पुनिया आपका दे रखा है। ठीक है, यह कुश्ती से संबंधित है। उसके बाद देखेंगे सुनील छेत्री फुटबॉल से है, साइना नेहवाल बैडमिंटन, और पंकज अडवाणी बिलियर्ड्स स्नूकर से है। टोक्यो ओलंपिक 2021 में बजरंग पुनिया ने कांस्य पदक जीता था। ठीक है, तजाकिस्तान की राजधानी कहाँ है, तो तजाकिस्तान की राजधानी आपका दुशानबे हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी। तजाकिस्तान जो है मध्य एशिया में एक स्थित देश है, और इसमें जो है 5 देश शामिल है, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, तजाकिस्तान, तुर्कमेनिस्तान और उज्बेकिस्तान। ये 5 जो देश है ये काकेकस यहाँ पे देखेंगे मध्य एशिया में आता है, सेंट्रल एशिया में 5 देश है। ठीक है, और आपको बता दें कि चारों ओर जमीन से घिरा हुआ है ये 5 देश। उसके बाद देखेंगे यह पहले सोवियत संघ का हिस्सा था, कौन, तो तजाकिस्तान, और उसके बाद विघटन के बाद 1991 में एक स्वतंत्र देश बना,
यहाँ की राजधानी दुशानबे। बिश्केक किर्गिस्तान, ताशकंद उज्बेकिस्तान, अस्ताना जो है आपका यहाँ पर हो जाएगा, देखेंगे। देखेंगे जो अस्ताना हो, कजाकिस्तान की राजधानी हो जाएगा कहाँ, तो अस्ताना। तो ये सभी मध्य एशिया देश है, आपको अभी बताएं। चलिए अगला प्रश्न, अनुच्छेद 117 का संबंध किससे है? तो अनुच्छेद 117 का संबंध आपका धन विधेयक, वित्त विधेयक, अनुदान विधेयक या विनियोग विधेयक, तो यहाँ पे आपका हो जाएगा वित्त विधेयक से संबंधित है, ठीक है। धन विधेयक जो है अनुच्छेद 110, विनियोग विधेयक जो है अनुच्छेद 114। यहाँ पे देखेंगे 117 अनुच्छेद के अनुसार जो है किसी विधेयक में राजस्व और खर्च के अलावा भी प्रस्ताव शामिल हो तो यह वित्तीय विधेयक होगा, ठीक है। यहाँ देखेंगे एक नौकरी एक परिवार योजना किस राज्य की है? तो यह सिक्किम की है, ठीक है। सिक्किम भारत का 22वां राज्य 1975 में बना था, ध्यान देंगे। वज्र प्रहार युद्धाभ्यास जो है किन दो देशों के बीच होता है? तो ये भारत और यूएसए के बीच है, ठीक है। चलिए भारत और श्रीलंका में मित्र शक्ति हो जाएगा, भारत ओमान में हो जाएगा नसीम अल बहर, और भारत नेपाल में सूर्य किरण। वर्धमान महावीर का जन्म कब हुआ था? तो ये 540 ईसा पूर्व में हुआ था। बता दें कि महावीर जो था, यहाँ पर जो महावीर थे वो कौन थे? तो आपको बता दें कि जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर, और यहाँ पर इनका संबंध जो है देखेंगे जैन धर्म से, पहला चीज। दूसरा यहाँ पे देखेंगे महावीर स्वामी का जन्म जो है दिगंबर जैन, दिगंबर के अनुसार 540 ईसा पूर्व और श्वेतांबर के अनुसार 599 ईसा पूर्व में हुआ था, लेकिन ज़्यादा मान्य होता है 540। देखिए जन्म जो है इनका हुआ था वैशाली कुंडग्राम में। बचपन का नाम क्या था? तो वर्धमान, बाद में जाकर इनको महावीर के नाम से जाना गया। पिता सिद्धार्थ थे और माता त्रिशला जो कि लिच्छवी वंश की यहाँ पर थी। पत्नी का नाम इनका यशोदा था। पुत्री जो थी अनुजा प्रियदर्शनी थी, ठीक है। उसके बाद दामाद जो था वह जामिल था, और यही इनका दामाद जो था पहला शिष्य बने थे। ज्ञान प्राप्ति जो हुआ था इनका जराम्भिक ऋषि ग्राम के समीप ऋजुपालिका नदी के तट पर हुआ था, जो कि 12 वर्ष तपस्या करने के उपरांत इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। मृत्यु की बात करें तो 468 ईसा पूर्व में पावापुरी राजगीर में इनका मृत्यु हो गया था। चलिए आगे यहाँ देखेंगे हम लोग, सेल्वास घास का मैदान कहाँ पाया जाता है? तो देखिए सेल्वास घास का मैदान जो है आपका साउथ अमेरिका में देखने को मिलता है, तो दक्षिणी अमेरिका हो जाएगा। देखिए घास के नाम और भी हैं, तो डाउन्स जो होगा ऑस्ट्रेलिया, प्रेरी उत्तरी अमेरिका, स्टेपी एशिया, पंपास जो है अर्जेंटीना, कंपोस्ट ब्राजील, सवाना अफ्रीका, वेल्ड जो है दक्षिण अफ्रीका। तो ये सब इंपॉर्टेंट है। लोहा का जंग से बचाने के लिए किसका लेप किया जाता है? तो जस्ता का हम लोग लेप लगाते हैं, ठीक है, जिसको जिंक बोलते हैं, ठीक है। और इसको जो है गैल्वेनाइजेशन यहाँ पे देखेंगे कहा जाता है। अगला प्रश्न, CaSO4 2H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो इसका हो जाएगा जिप्सम, आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा जिप्सम, जो कि रासायनिक सूत्र यहाँ पर ये हो जाएगा, जिसको हम लोग यहाँ पे देखेंगे CaSO4 हाफ H2O इसको करेंगे तो को प्लास्टर ऑफ पेरिस कहा जाता है, ठीक है। इस फॉर्मूला को भी ध्यान रखें। वास्को डी गामा जो है भारत कब आया था? तो भारत जो आया था वह 1498 ईस्वी में आया था, जो कि एक पुर्तगाली था, ठीक है। और यहाँ पे देखेंगे समुद्री रास्ता अन्वेषक था। इन्होंने यूरोप और भारत के बीच समुद्री मार्ग की खोज की थी और ये 3 बार भारत आए थे। ये क्वेश्चन आपका बिहार दरोगा अभी 17 दिसंबर को खत्म हुआ पेपर 2023, इसमें भी पूछा गया है वास्को डी गामा से, ठीक है। तो यहाँ देखिएगा प्रीवियस ईयर का ही क्वेश्चन मिला। सुल्तान अजलान शाह जो थे कब किस खेल से संबंधित है? तो ये है आपका हॉकी से, ऑप्शन नंबर बी। यहाँ हॉकी से आपका एक क्वेश्चन और पूछा गया था। अन्य ट्रॉफी आगा खा कप, ध्यानचंद कप, बेटन कप, नेहरू और रंगास्वामी कप। टेनिस जो है डेविस कप, ठीक है। उसके बाद गोल्फ से देख लेंगे वालकर कप, रॉडर कप, फुटबॉल से डुरंड कप, रोवर्स कप और संतोष ट्रॉफी, ठीक है। कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य कहाँ है? तो कैमूर वन्यजीव अभ्यारण्य आपका बिहार में है, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वाल्मीकि अभ्यारण्य कहाँ है? तो पश्चिमी चंपारण। गौतम बुद्ध अभ्यारण्य गया में, भीम बांध अभ्यारण्य मुंगेर में, नागा नकटी पक्षी अभ्यारण्य जमुई में, गोगाबिल अभ्यारण्य कटिहार में, उदयपुर अभ्यारण्य पश्चिम चंपारण में और कुशेश्वर स्थान पश्चिमी पक्षी अभ्यारण्य दरभंगा में।
कर्क रेखा निम्न में से किस राज्य से नहीं गुजरती है? तो कर्क रेखा देखिए भारत के 8 राज्यों से होकर गुजरती है, ठीक है। और वह कौन कौन हो जाएगा यहाँ पे देख लेंगे। गुजरात, राजस्थान, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, पश्चिमी चंपारण, मिजोरम और त्रिपुरा। तो यहाँ पर देखेंगे उड़ीसा, पश्चिम बंगाल, झारखंड और छत्तीसगढ़, ठीक है। तो यहाँ पे आपका जो हो जाएगा उड़ीसा नहीं होगा, उड़ीसा से नहीं गुजरता है। बाकी यहाँ पे 8 राज्य हो जाएगा। नारी शक्ति पुरस्कार से सम्मानित सीमा राव का संबंध निम्न में से किससे है? तो ये हो जाएगा कमांडो ट्रेनर, ऑप्शन नंबर बी, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। ट्रेन 18 का नया नाम क्या है? तो इसका नाम जो हो जाएगा वंदे भारत एक्सप्रेस, ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। भारत की पहली बिना इंजन की ट्रेन पूरी तरह से स्वदेशी है। निर्माण जो है सवारी डिब्बा कारखाना चेन्नई में हुआ। मेक इन इंडिया पहल के तहत निर्मित किया गया। शुरुआत जो है फरवरी 2019 में किया गया। पहली ट्रेन नई दिल्ली से वाराणसी, दूसरी ट्रेन दिल्ली से कटरा जम्मू कश्मीर, ठीक है। और आगे देखेंगे एशियाई खेल 2018 कहाँ हुआ था? तो ये इंडोनेशिया में हुआ था, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे 19वां एशियाई खेल निर्धारित है 2022, संपन्न 2023 में का आयोजन चीन हांगझोउ में हुआ। 20वां एशियाई खेल 2026 का आयोजन नागोया जापान में होगा। और 21वां एशियाई खेल 2030 का आयोजन दोहा कतर में। और 22वां एशियाई खेल 2034 का आयोजन रियाद सऊदी अरब में, ठीक है। यहाँ पे देखेंगे कौन खाद्य श्रृंखला का निर्माण करता है? तो घास, हिरन और शेर। खाद्य श्रृंखला में पारिस्थितिक तंत्र के विभिन्न जीवों की परस्पर भोज्य निर्भरताओं को प्रदर्शित करते हैं। किसी भी पारिस्थितिक तंत्र में कोई भी जीव भोजन के लिए सभी जीव वनस्पतियों पर प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से निर्भर रहता है, ठीक है। ज्ञानपीठ पुरस्कार 2018 किसे मिला? तो ये मिला अमिताभ घोष को। देखेंगे 2021 का 57वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार है दामोदर मौजो को, कोंकणी लेखक हैं। 2020 में 56वां मिला था नीलमणि फुकन जूनियर जो कि समिया कवि थे। और शुरुआत जो हुआ था इसका 1965 में। प्रथम विजेता जी शंकर कुरूप मलयालम के थे, ठीक है। गायत्री मंत्र की रचना किसने किया? तो गायत्री मंत्र की रचना विश्वामित्र ने किया, जिसकी चर्चा जो है अर्थ है ऋग्वेद में किया गया है। ऋग्वेद के 3रे मंडल में इसकी चर्चा की गई है, ठीक है। और आपको बता दें यहाँ पर कि 3रे मंडल में किया गया है और इसी विश्वामित्र है। यह जो मंत्र है देवी सावित्री को समर्पित है। और विश्वामित्र इस सूक्त में 18 मंत्रों में केवल एक है। इस मंत्र में 24 अक्षर है, जिसमें 8 अक्षरों के 3 अक्षर है, ठीक है। तो गायत्री मंत्र ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्, यही मंत्र है पूरा गायत्री मंत्र, जो कि सबको याद होना चाहिए। चलिए क्वांटम सिद्धांत का प्रतिपादन किसने किया था? तो ये किया था मैक्स प्लांक ने, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। क्वांटम सिद्धांत के अनुसार भारत प्रकाश में ऊर्जा का ऋण व्याप्त होता है। इस सिद्धांत का प्रतिपादन 1900 ईस्वी में मैक्स प्लांक ने किया था। अल्बर्ट आइंस्टीन देखेंगे सापेक्षता का सिद्धांत E = mc² किया था। माइकल फैराडे जो था ये विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को बताया था। वर्नर हाइजेनबर्ग जो था अनिश्चितता का सिद्धांत दिया था। कपास के लिए कौन सी मिट्टी उपयुक्त है? तो यह काली मिट्टी हो जाएगा आपका, ठीक है। देखिए काली मिट्टी को रेगुर मिट्टी भी कहते हैं और इसमें कपास की खेती ज़्यादा होती है, इसलिए इसे कपास मिट्टी भी कहते हैं। इसमें पोटास तथा कार्बनिक पदार्थों की जो है वह अधिकता होती है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। यहाँ पे देखेंगे नोआवा सेवा जो है बंदरगाह किस राज्य में है, जिसको जवाहरलाल नेहरू पोर्ट कहते हैं? तो ये आपका हो जाएगा महाराष्ट्र में, ठीक है। और इसका निर्माण मुंबई बंदरगाह के दबाव को कम करने के लिए किया गया था। नौवा सोवा जो है देश का सबसे आधुनिक और सर्व सुविधा युक्त बंदरगाह, यह शुल्क सामग्री के व्यापार हेतु संबंधित है, प्रसिद्ध है, ठीक है। एर्ना सोलबर्ग कहाँ की राजधानी है? तो ये आपका नॉर्वे का हो जाएगा। नॉर्वे के वर्तमान प्रधानमंत्री कौन है? तो जोनास गहर स्टोर है। अनडाउटेड शेविंग द आइडिया ऑफ इंडिया नामक पुस्तक किसने लिखी? तो ये लिखा है दोस्तों आपका पी चिदम्बरम, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। रघुराम राजन की पुस्तकें कौन है? द थर्ड पिलर, आई डू व्हाट आई डू, फॉल्ट लाइन्स। यहाँ पे
देखेंगे ये हो जाएगा किनका, तो रघुराम राजन का। शशि थरूर की पुस्तक है मैं हिंदू क्यों, वाई आई एम अ हिंदू, ठीक है, एन एरा ऑफ डार्कनेस। उसके बाद देखेंगे इनग्लोरियस एम्पायर द ग्रेट इंडियन नॉवेल। आगे देखेंगे भारत, यहाँ पे पाक जलडमरू मध्य कहाँ स्थित है, तो भारत और श्रीलंका के बीच है, ऑप्शन नंबर आपका सी हो जाएगा। आगे देखेंगे यहाँ पे पाक जलडमरू मध्य भारत के तमिलनाडु और श्रीलंका के उत्तरी भाग में स्थित एक जल संयोजी है। इस जलडमरू मध्य की चौड़ाई कितनी है, तो 53 से 80 किलोमीटर है। विशेष ओलंपिक 2019 विश्व ग्रीष्मकालीन खेल कहाँ हुआ है, तो ये अबू धाबी में हुआ है। 2020 ओलंपिक टोक्यो जापान में। 33वां ग्रीष्मकालीन ओलंपिक 2024 कहाँ होगा, तो ये पेरिस फ्रांस में होगा। 34वां ग्रीष्मकालीन 2028 एलए लॉस एंजलिस यूएसए में होगा। 35वां जो होगा 2032 में विस्बरेन ऑस्ट्रेलिया में, ठीक है। विश्व में प्रथम कृत्रिम बौद्धिमत्ता एआई समाचार वादक किस देश में बनी, तो ये बना है दोस्तों चीन में, ठीक है। देखिएगा चीनी सरकार द्वारा नियंत्रित सिन्हुआ समाचार एजेंसी ने 22 फरवरी 2019 को घोषणा की कि अगले कुछ ही हफ्तों में अपने नवीनतम एआई समाचार प्रस्तुतकर्ता एक महिला लिंग प्रणाली जिसका नाम शीन शियाओ मिंग है शुरू में तैयार यहाँ पे करने के लिए। इनमें से कौन सा राज्य जो है कर्क रेखा के ठीक ऊपर है, तो त्रिपुरा हो जाएगा, ठीक है। होंडुरास की राजधानी कहाँ है, तो ये आपका हो जाएगा टीगुसिलगप्पा, ठीक है। होंडुरास की राजधानी टीगुसिलगप्पा है। होंडुरास मध्य अमेरिका में एक स्थित जो है एक गणतांत्रिक देश है। पूर्व में ब्रिटिश होंडुरास से अलग पहचान के लिए इसे स्पेनी होंडुरास के नाम से जाना जाता था। यहाँ की राजधानी और सबसे बड़ा शहर टीगुसिलगप्पा है। निकोशिया साइप्रस की राजधानी है, ठीक है। नोमपेह कंबोडिया की राजधानी है। संविधान निर्माण हेतु संविधान सभा के सदस्यों द्वारा हस्ताक्षर कब किया गया था, तो ये किया गया था 1949 में, 26 नवंबर 1949 को। यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। संविधान पर अंतिम रूप से हस्ताक्षर करके इसे अंगीकृत किया गया, ठीक है। और प्रस्तावना में वर्णित भी है कि हम भारत के लोग भारत को एक संपूर्ण प्रभुत्व संपन्न समाजवादी पंथ निरपेक्ष लोकतंत्रात्मक गणराज्य बनाने के लिए तथा उनके समस्त नागरिकों को, ठीक है, यहाँ से शुरू होता है और उसके बाद खत्म होता है कहाँ पे, आज तारीख 26 नवंबर 1949 मिति मार्ग से शुक्ल सप्तमी संवत 2000 को अपने इस संविधान को अंगीकृत अधिनियमित और आत्मार्पित करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा। लिविंग नो वन बिहाइंड, लिविंग नो वन बिहाइंड किस दिवस की थीम है, तो ये आपका विश्व जल दिवस का हो जाएगा। 2019 का थीम था, ठीक है। विश्व जल दिवस 22 मार्च को, यहाँ पे 2022, ठीक है, का विषय है भूजल अदृश्य को दृश्यमान बनाता है, ग्राउंड वाटर मेकिंग द इनविजिबल विजिबल, ठीक है। विश्व जल दिवस 2023 का थीम क्या है, तो 2023 का थीम जो है एक्सेलरेटिंग द चेंज टू सॉल्व वाटर एंड सैनिटेशन क्राइसिस, ठीक है, यानी जल और स्वच्छता संकट को हल करने के लिए परिवर्तन में तेजी लाना। एवरी वोट्स काउंट्स, यहाँ पे देखेंगे एवरी वोट्स काउंट्स द स्टोरी ऑफ इंडियाज इलेक्शंस, पुस्तक के लेखक कौन है, तो ये जो है नवीन चावला हो जाएंगे आपके, ऑप्शन नंबर डी। राज्य में राष्ट्रपति शासन किस अनुच्छेद के तहत लगाया जाता है, तो अनुच्छेद 356 और अनुच्छेद 365 यहाँ पे दोनों हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर 2 और 4 आपका बिल्कुल सही होगा, ऑप्शन नंबर डी में हो जाएगा। इससे जुड़े हुए संबंधित कुछ बातें देख लेते हैं। राष्ट्रपति शासन से जुड़े प्रावधान जो है संविधान के अनुच्छेद 356 और 365 में है। अनुच्छेद 356 के मुताबिक राष्ट्रपति किसी भी राज्य में राष्ट्रपति शासन लगा सकते हैं यदि वे इस बात से संतुष्ट हों कि राज्य सरकार संविधान के अनुसार काम नहीं कर रही है, ठीक है। और अनुच्छेद 365 के मुताबिक यदि राज्य सरकार केंद्र सरकार द्वारा दिए गए संवैधानिक निर्देशों का पालन नहीं करती है तो उस हालात में राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाया जा सकता है।
उसके बाद देखिएगा अनुच्छेद 352 में है राष्ट्रीय आपातकाल और अनुच्छेद 360 में है वित्तीय आपातकाल। ठीक है। पंचायती राज्य लागू करने वाला पहला राज्य कौन है? तो पहला राज्य राजस्थान और आंध्र प्रदेश हो जाएगा। ठीक है। ये जो है बलवंत राय मेहता समिति 1957 की सिफारिश पर सर्वप्रथम 2 अक्टूबर 1959 को तत्कालीन प्रधानमंत्री कौन थे उस समय? तो जवाहरलाल नेहरू ने इनका शुभारंभ राजस्थान के नौगौर जिला के बगदरी गांव में किया था। इसके पश्चात 11 अक्टूबर 1959 को ही आंध्र प्रदेश में, 1960 में असम में और तमिलनाडु और कर्नाटक में तथा 1962 में महाराष्ट्र में शुरू किया गया था। 73वां संविधान संशोधन 1992 को लागू करने वाला प्रथम राज्य मध्य प्रदेश है और 73वां संविधान संशोधन 1992 का संबंध पंचायत से है, जिसकी चर्चा अनुसूची 9 में की गई है। ठीक है, माफ कीजिएगा, अनुसूची 11 में की गई है, 9 में तो भूमि सुधार है। आपातकाल की घोषणा होने के 1 महीने के अंदर किस संस्था से पारित होना जरूरी है? तो राज्यसभा और लोकसभा दोनों से। ठीक है। 11वां विश्व हिंदी सम्मेलन संपन्न कहाँ हुआ था? तो ये हुआ था मॉरिशस में। ठीक है। वर्तमान 12वां हिंदी सम्मेलन 2023 नाडी फिजी में होगा। ठीक है। और थीम क्या है? तो हिंदी पारंपरिक ज्ञान की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जो कि विदेशी मंत्री एस जयशंकर और फिजी के प्रधानमंत्री सात्विनी राबुका ने 12वें विश्व हिंदी सम्मेलन का उद्घाटन किया। अब देखेंगे अशोक के शिलालेख को सर्वप्रथम किसने पढ़ा था? तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था, यहाँ पे देखेंगे, और ये 1837 ईस्वी में पढ़ा था। अशोक के शिलालेख की खोज 1750 में पाद्रेटी फैनथेलर ने की थी। ठीक है। और शिलालेख की कुल संख्या कितनी है? तो 14 है। कौन सी संसदीय समिति कैग के ऑडिट रिपोर्ट की जांच करती है? तो ये करती है दोस्तों लोक लेखा समिति, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। कैग कंट्रोलर ऑडिटर ऑफ जनरल, जिसकी चर्चा भारतीय संविधान के 148 में की गई है। ठीक है। देखिएगा लोक लेखा समिति को प्राक्कलन समिति की जुड़वा बहन कहा जाता है। इसमें कुल 22 सदस्य होते हैं, जिसमें लोकसभा के 15 और राज्यसभा के 7 सदस्य होते हैं। यह लघु लोकसभा के नाम से भी प्रसिद्ध है, माफ कीजिएगा। प्राक्कलन समिति में कुल 30 सदस्य हैं। सभी सदस्य लोकसभा के सबसे बड़ी संसदीय समिति है और कार्यकाल जो होता है वह 1 वर्ष का होता है। भारत में श्वेत क्रांति के जनक कौन थे? तो वर्जिन कुरियन थे। ठीक है। यहाँ पे देखेंगे दुग्ध क्रांति और ऑपरेशन फ्लड भारत सरकार की एक योजना है, जिसमें भारत में दूध की कमी को दूर किया जा सके। इसे श्वेत क्रांति भी कहते हैं। शुरुआत 13 जनवरी 1970 को हुआ था। यहाँ पे देखेंगे दोस्तों एक बात कि ऑपरेशन फ्लड जो था, ये क्वेश्चन आपको 17 दिसंबर के सेकेंड शिफ्ट वाले पेपर में पूछा गया था कि ऑपरेशन फ्लड किससे संबंधित है? तो दुग्ध क्रांति से हो जाएगा। देखिएगा प्रीवियस ईयर से क्वेश्चन जो होते हैं ना वो पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे ये पेपर 2019 का है, आपका पूछा गया 2023 में। हरित क्रांति शुरुआत 1966 से 67 में हुआ। प्रारंभकर्ता कौन थे? तो नॉर्मन बोरलॉग थे। और भारत में शुरुआत किसने किया था? तो MS स्वामीनाथन ने किया था, जिनको भारत के हरित क्रांति के जनक के नाम से भी जानते हैं। हाल ही में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट कहाँ हुई? तो देखिएगा 19 में जो हुआ था, कब हुआ? दुबई में हुआ था। ठीक है। और 29-30 मार्च को 2022 में वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट शेपिंग फ्यूचर गवर्नेंस थीम के साथ समाप्त हुआ। 13 से 15 फरवरी 2023 को वर्ल्ड गवर्नमेंट समिट शेपिंग फ्यूचर गवर्नेंस थीम के साथ मदीनत जमुराह दुबई संयुक्त यानी अरब अमीरात UAE में संपन्न होगा। ठीक है, जो कि हो भी गया होगा। स्टेफेनाइट किस धातु का अयस्क है? तो ये आपका चांदी का हो जाएगा। और अयस्क देख लेंगे, हॉर्न सिल्वर, रूबी सिल्वर, सोना कॉल्वेराइट, सिल्वेनाइट, लोहा हेमाटाइट, मैग्नाटाइट, सीडेराइट, 3 जो होगा केसीटेराइट। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न, अंतर्राष्ट्रीय जैव विविधता दिवस कब मनाया जाता है? तो 22 मई को मनाते हैं हम लोग। ठीक है, इसका प्रारंभ जो था संयुक्त राष्ट्र संघ ने किया था। वर्ष 2023 की थीम समझौते से कार्रवाई तक जैव विविधता का पुनर्निर्माण, फ्रॉम एग्रीमेंट टू एक्शन, बिल्ड बैक बायोडाइवर्सिटी। ठीक है, टीपू सुल्तान की राजधानी कहाँ थी? तो ये श्रीरंगपट्टनम थी।
श्रीरंगपट्टनम में जैकोबियन क्लब की स्थापना किया गया था। श्रीरंगपट्टनम में स्वतंत्रता का वृक्ष लगाया जो फ्रांस और मैसूर के मित्रता का प्रतीक है। नौसेना बोर्ड का गठन 1776 ईस्वी में हुआ था। श्रीरंगपट्टनम की संधि कब हुई थी? तो 1792 में हुआ था। कब? तो 92 में हुआ था। किसको? तो टीपू सुल्तान तथा तत्कालीन गवर्नर लॉर्ड कॉर्नवालिस के बीच हुआ था। और यहाँ पे देखेंगे प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध से संबंधित, तो प्रथम हुआ था 1767 से 69, हैदर अली शासक था, गवर्नर लॉर्ड बेलेरास्ट, ठीक है। द्वितीय कब हुआ था? 1780 से 84, हैदर अली शासक, वारेन हेस्टिंग्स गवर्नर जनरल था। तृतीय हुआ था, तीसरा यहाँ पे 1790 से 92, टीपू सुल्तान और लॉर्ड कॉर्नवालिस। चौथा हुआ था 1799, टीपू सुल्तान और लॉर्ड बेलेजली। यहाँ पे देखेंगे मृणाल सेन का संबंध किस क्षेत्र से है? तो ये आपका हो जाएगा सिनेमा जगत से। नगोया प्रोटोकॉल कब प्रारंभ हुआ था, प्रभावी हुआ था? तो ये 2014 में हुआ। देखेंगे इससे संबंधित नगोया प्रोटोकॉल, जिसे एबीसी प्रोटोकॉल भी कहा जाता है, अनुवांशिक संसाधनों की पहुंच व लाभ साझेदारी से संबंधित है। इस प्रोटोकॉल को जापान के नागोया में जैव विविधता अभिसमय पर पक्षकारों के 10वें सम्मेलन के दौरान 29 अक्टूबर 2010 को स्वीकार किया गया था। यह प्रोटोकॉल 12 अक्टूबर 2014 को प्रभावी हुआ। मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल 1987 में, क्वेटो प्रोटोकॉल 1997 में और क्वेटो प्रोटोकॉल प्रभावी हुआ 2005 में। भारत का पहला कीट संग्रहालय कहाँ है? तो ये आपका हो जाएगा तमिलनाडु के क्षेत्र में, यहाँ पे तमिलनाडु हो जाएगा आपका आंसर, ठीक है। मॉन्कडिंग शब्द खेल जो है किससे संबंधित है? तो क्रिकेट से हो जाएगा। यहाँ पे देखेंगे रनआउट करने से संबंधित मॉन्कडिंग शब्द का उपयोग किया जाता है। अन्य शब्द चाइनामैन, नाइट वॉयमैन, पिंच हिटर और गुगली इत्यादि। भारतीय वायुसेना की पहली फ्लाइट इंजीनियर कौन बनी है? तो ये बनी है हिना जायसवाल, ऑप्शन नंबर बी। भावना कंठ पहली महिला युद्ध पायलट। भावना कंठ के साथ मोहन सिंह और अवनी चतुर्वेदी भी थी। भावना कंठ दरभंगा बिहार की है। देखिएगा मैथ्स का यहाँ पर क्वेश्चन, तो आपका दो समान लंबाई अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल वाले तार को श्रेणी अनुक्रम तथा समांतर क्रम में धारा प्रवाहित होने पर उत्पन्न उष्मा का अनुपात क्या होगा? तो ये हो जाएगा 1:4। ये फिजिक्स का क्वेश्चन होगा आई थिंक। चलिए आगे देखेंगे, निम्न में से कौन युद्ध स्थल देश नहीं है? तो गैबोन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। देखिए गैबोन की राजधानी लिब्रेविल है, दक्षिणी सूडान की राजधानी जुबा, बोत्सवाना की राजधानी गैबोरोने, नाइजर की राजधानी नियामी, नाइजीरिया की राजधानी अबूजा, ठीक है। सूरत विभाजन कब हुआ था? तो ये हुआ था 1907 में। कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 26 दिसंबर 1907 को सूरत में संपन्न हुआ। गरम दल तथा नरम दल के आपसी मतभेदों के कारण इस अधिवेशन में कांग्रेस दो भागों में विभाजित हो गया था। इसके बाद 1916 के लखनऊ अधिवेशन में पुनः दोनों दल का आपस में विलय हुआ और 1907 सूरत अधिवेशन के अध्यक्ष कौन किए थे? तो रास बिहारी बोस। मौलिक कर्तव्य किस समिति के सिफारिश पर भारतीय संविधान में जोड़ा गया था? तो स्वर्ण सिंह समिति हो जाएगा। मौलिक कर्तव्य का भारतीय संविधान में यहां पे देखेंगे चर्चा किया गया है अनुच्छेद 51 के क्रम में, ठीक है। और ये जो है शुरू में 10 मौलिक कर्तव्य बनाए गए थे, लेकिन वर्तमान में कितना है? तो 11 मौलिक कर्तव्य है, ठीक है। आगे देखेंगे 11वें मौलिक कर्तव्य 86वें संविधान संशोधन 2002 द्वारा जोड़ा गया, जिसमें कहा गया कि 6 से 14 वर्ष के बच्चों को अनिवार्य एवं निःशुल्क शिक्षा देने का प्रावधान किया गया। तो देखिएगा बच्चों को शिक्षा देना बहुत जरूरी है और 6 से 14 वर्ष के बच्चों को, हर तबके के बच्चों को यहाँ पे देना बहुत जरूरी है शिक्षा। ग्लोबल एनवायरनमेंट आउटलुक जीईओ कौन जारी करता है? तो ये करता है यूएनईपी, ऑप्शन नंबर डी। संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम
आगे देखेंगे। यूएनईपी का फुल फॉर्म देख लेते हैं। यूनाइटेड नेशंस एनवायरनमेंट प्रोग्राम, स्थापना 5 जून 1972 को, मुख्यालय नैरोबी केन्या में, वर्तमान अध्यक्ष 2021 इंगनर एंडरसन। पर्यावरण के नियम के अनुसार आपतन कोण परावर्तन कोण में क्या होता है, तो बराबर होता है। ठीक है, आपतन कोण साइन आई बराबर परावर्तन कोण साइन आर, तो साइन आई बराबर साइन आर हो जाएगा यहाँ पे। ध्वनि तरंग कौन सी तरंग है, तो ये अनुदैर्घ्य तरंग हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका ए। प्रकाश तरंग अयांत्रिक या विद्युत चुंबकीय तरंग है। निम्न में से कौन सी पुस्तक हर्षवर्धन द्वारा नहीं लिखा गया है, तो ये आपका हर्षचरित हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। हर्षचरित की रचना हर्ष का दरबारी कवि वान भट्ट ने किया था। रत्नावली प्रियदर्शिका नागानंदन की रचना हर्षवर्धन ने किया था। ठीक है, प्रथम चेरी प्रॉब्लम्स महोत्सव कहाँ हुआ, तो शिलोंग, मेघालय की राजधानी शिलोंग में। ठीक है, और 14 से 17 नवंबर 2017 में आयोजित किया गया था ये। यहाँ हर साल नवंबर महीने में पहाड़ियों में चेरी ब्लॉसम के सफ़ेद और बैगनी रंग वाले सुंदर फूल खिलते हैं, जिसकी सुंदरता लोगों को अपने पास खींच लाती है। और यह महोत्सव वर्ल्ड झील के पास आयोजित होता है। इस तरह का फेस्टिवल जापान में भी हर साल अप्रैल में स्कूल फेस्टिवल के नाम से मनाया जाता है। बिहार में इन जिलों को उत्तर से दक्षिण में व्यवस्थित करें, तो आपका हो जाएगा सीतामढ़ी, मुजफ्फरपुर, पटना, जहानाबाद, गया, ऑप्शन नंबर डी। देखेंगे बिहार में अभी वर्तमान में 38 जिला है। बिहार का 38वां जिला अरवल, जो कि 2001 में बना था। इनमें से कौन सी विधि परोक्ष पादप संरक्षण की विधि नहीं है, तो ये स्थानांतरित कृषि हो जाएगा आपका। हम्बोल्ट जलधारा जो है दक्षिण अमेरिका के किस तट पर अवस्थित है, तो ये पश्चिमी तट पर आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। देखिएगा, हम्बोल्ट जलधारा जो है प्रशांत महासागर में बहने वाली एक ठंडी जल की महासागरीय धारा है, जो दक्षिण अमेरिका के पश्चिमी तट के सहारे दक्षिण से उत्तर में प्रवाहित होती है। इसे पेरू धारा भी कहते हैं। इसका तापमान तथा लवणता जो दोनों है वह कम है। तट से सागर की ओर जाने के कारण तापमान क्या हो जाता है, तो बढ़ जाता है। संविधान में सशस्त्र विद्रोह किस संविधान संशोधन के अंतर्गत जोड़ा गया, तो 44वें संविधान संशोधन हो जाएगा, 1978 के अंतर्गत सशस्त्र विद्रोह को जोड़ा गया। और इस समय एक और काम हुआ, जो संपत्ति के अधिकार को यहाँ पे देखेंगे हटा करके, जो कि अनुच्छेद 31 में चर्चा किया गया है। मूल अधिकार को हटाकर, यहाँ पर मूल अधिकार था पहले 7, अब 6 हो गया है। इसको हटा करके कहाँ जोड़ा गया, तो संविधान संशोधन के तहत आर्टिकल 300 के क में जोड़ दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान देंगे। इंटाकी नेशनल पार्क कहाँ अवस्थित है, तो ये आपका नागालैंड हो जाएगा दोस्तों। सिक्किम पंगोलक वन्य जीव अभ्यारण्य है। कंचनजंगा वन्य जीव अभ्यारण्य सिक्किम में। मणिपुर में केबुल लामजाओ एकमात्र तैरता हुआ उद्यान है। और सिरुई राष्ट्रीय उद्यान, खोंज जिंगवा चिंग वाइल्ड सेंचुरी। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा, मौलिंग राष्ट्रीय उद्यान और केन वन्यजीव अभ्यारण्य। ठीक है, अगला प्रश्न, द हिंदू तथा स्वेद मित्रम पत्रिका किसने शुरू किया था, तो ये किया था जी सुब्रमण्यम अय्यर। ठीक है, राजा राम मोहन राय, संवाद, कौमुदी, मिरात उल अखबार, लोकमान्य तिलक ने केसरी मराठा भाषा में, मराठा अंग्रेजी भाषा, गीता रहस्य भी। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। लेंस की शक्ति का संबंध किससे है, तो ये हो जाएगा आपका, यहाँ पर ध्यान देंगे, फोकस की व्युत्क्रमानुपाती, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जिसको P बराबर 1/f होता है। इसका एसआई मात्रक क्या हो जाएगा, डायोप्टर, जिसको D से हम लोग संबोधित करते हैं। वनस्पति घी बनाने में प्रयुक्त प्रक्रिया क्या है, तो ये हाइड्रोजनीकरण हो जाएगा आपका। ठीक है, इसका यूज करते हैं। वनस्पति घी, जिसको डालडा यहाँ पे देखेंगे, वनस्पति तेल से बनता है। तेल को ठोस बनाने के लिए हाइड्रोजनीकृत किया जाता है। शुद्ध देसी घी जैसे बनावट और स्वाद बनाने के लिए हाइड्रोजनीकरण
किया जाता है। इसमें उत्प्रेरक के रूप में निकेल का प्रयोग करते हैं, ठीक है, और जिसमें ट्रांस फैटी एसिड जो है बढ़ जाते हैं, जो खराब कोलेस्ट्रॉल की मात्रा और हार्ट प्रॉब्लम को बढ़ाने का काम करते हैं। वनस्पति घी बनाने के लिए सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होने वाले तेल हैं सोयाबीन का तेल, ताड़ का तेल, कपास बीज का तेल और सरसों का तेल, ठीक है। जब राज्यसभा के उप सभापति को उसके पद से हटाने का संकल्प विचाराधीन हो, तब उसका पीठासीन होने के संबंध में निम्न में से कौन सा अनुच्छेद होगा? तो ये हो जाएगा आपका अनुच्छेद 92, ठीक है। अनुच्छेद 91 में क्या कहता है? तो सभापति के पद के कर्तव्य पालन करने की शक्ति है। और अनुच्छेद 93 कहता है लोकसभा के अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में उपबंध किया गया। अगला प्रश्न देखेंगे, सिंधु घाटी सभ्यता से प्राप्त पशुपति सील का किस जानवर का अंकन नहीं है? तो यहाँ पे गाय का हो जाएगा आपका, ठीक है। पशुपति सील मुहर सिंधु घाटी सभ्यता के मोहनजोदड़ो, जो कि पुरातात्विक स्थल से मिली पशुपति की एक मुहर है, ठीक है। इस पर एक टिपाई पर एक व्यक्ति विराजमान है और जिसके 3 सिर हैं। इसका एक पैर मुड़ा हुआ है और नीचे की ओर लटका हुआ, इसके दोनों ओर पशु हैं, ठीक है। पंचायत की वित्तीय स्थिति की सिफारिश राज्य वित्त आयोग द्वारा किसे की जाती है? तो राज्यपाल यहां पर आपका करेक्ट आंसर हो जाए। अगला प्रश्न देख लेते हैं हम लोग, ध्वनि की प्रबलता निर्भर करती है। तो ध्वनि की प्रबलता यहां पर आपका आयाम पर निर्भर करती है, तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। यहां देखेंगे ध्वनि का वह गुण जिसके कारण कोई ध्वनि मंद या तेज सुनाई देती है उसे ध्वनि की प्रबलता कहते हैं, ठीक है। उसके बाद देखेंगे प्रबलता आयाम के बढ़ने के साथ बढ़ता है। ध्वनि की प्रबलता स्तर को व्यक्त करने के लिए डेसिबल मात्रक का यूज करते हैं, ठीक है। सामान्यतः ध्वनि प्रबलता, यहाँ पर ध्वनि की प्रबलता ध्वनि की तीव्रता के साथ बढ़ती है। आगे देखेंगे ध्वनि की तीव्रता जो है ध्वनि ऊर्जा पर निर्भर करता है और ध्वनि की तीव्रता का स्तर बल या डेसिबल में मापा जाता है। 1 बेल बराबर होता है कितना? 10 डेसिबल। चलिए आगे देखेंगे साबुन में उपस्थित मिशेल का अणु किस दिशा में होता है? तो ये होता है दोस्तों, यहाँ पे देखेंगे इनमें से कोई नहीं यहाँ पे आंसर हो जाएगा। देख लेंगे साबुन का रासायनिक नाम सोडियम सिस्टेरेट है, जिसको C17H35COONA है इसका रासायनिक नाम, ठीक है। स्टीयरेट आयन के 2 भाग होते हैं, इसमें एक लंब हाइड्रोकार्बन की श्रृंखला है, ठीक है। इसे पुच्छ यानी टेल कहते हैं और यह जल विरागी होता है जिसे अध्वीय सिरा भी कहते हैं। दूसरा सिरा COO ध्रुवीय सिरा कहलाता है, इसे शीर्ष कहते हैं, हेड, ठीक है। और जो जल रागी होता है क्रांतिक मिशेल सांद्रता पर स्टीयरेट आयन गोलीय यानी पुच्छ के रूप में व्यवस्थित हो जाते हैं, जिसे मिशेल कहते हैं। एक मिशेल बनने में 100 से अधिक अनुभाग लेते हैं, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? तो देखिएगा यहाँ पर आपका आंसर हो जाएगा संचालन समिति, यह सुमेलित नहीं, ठीक है। संचालन समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो यहाँ पे राजेंद्र प्रसाद थे, KM मुंशी नहीं होगा। अब कार्य संचालन के अध्यक्ष KM मुंशी थे। आगे देखेंगे संग्रहित का अर्थ होता है, तो संग्रहित का अर्थ जो होता है वह कोषाध्यक्ष होता है, तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा है। आगे देख लेंगे हम लोग सबसे पुराना युग कौन सा है? तो सबसे पुराना युग आर्कियन युग है, ठीक है। कौन सा? तो आर्कियन युग, जो कि ऑप्शन नंबर आपका सी में दे रखा है। यहाँ पे देखेंगे भूवैज्ञानिकों के अनुसार धरती के पपड़ी के विकास की सबसे प्राचीन अवधि है आर्कियन युग। आर्कियन युग जो है लगभग यहाँ पे देखेंगे 4,50,00,000 यहाँ पर इतना, ठीक है। तो साल पहले शुरू हुआ था और 1.56 अरब साल पहले, जिसको बोल सकते हैं अरब, इसे 4 अवधियों में विभाजित किया गया है, न्योरक, पोलोअरओका, मेसोचियस और ओरेची, ठीक है। चलिए ध्यान देंगे आगे, रिक्त स्थान को भरना है यहाँ पर आपको। तो आपका ऑप्शन नंबर CH4, जिसको मीथेन ऑक्सीजन, इसके हीट करेंगे तो क्या होगा? तो यहाँ पे आपका हो जाएगा H2O, ऑप्शन नंबर CO2 + H2O, ठीक है। किसी संगठन के सदस्य को किस आधार पर एकत्रित होने के अधिकार से वंचित किया जा सकता है? तो ये किया जाता है राष्ट्र की एकता एवं संप्रभुता के खिलाफ,
ठीक है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से किसके प्रति जवाबदेही होता है? तो मंत्रिपरिषद जो होता है वह लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होता है जवाब देने के लिए। मंत्रिपरिषद का वर्णन अनुच्छेद 74 और 75 में किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। विटिंग स्ट्रीट उत्सव कब मनाया गया? तो ये मनाया गया 29 जनवरी को। और विटिंग द स्ट्रीट भारत के गणतंत्र दिवस की समाप्ति का सूचक है। इस कार्यक्रम में थल सेना, वायुसेना और नौसेना के बैंड पारंपरिक धुन के साथ मार्च करते हैं। ठीक है, और यह सेना की बैरक वापसी का प्रतीक है। गणतंत्र दिवस के बाद हर वर्ष 29 जनवरी को विटिंग द रिट्रीट कार्यक्रम का आयोजन किया जाता है। समारोह का स्थल रायसीना हिल्स और बगल का चौकोर स्थल विजय चौक होता है, जो कि राजपथ के अंत में राष्ट्रपति भवन के उत्तर और दक्षिण ब्लॉक द्वारा घिरे हुए हैं। ठीक है, 1767 ईस्वी में बंगाल का सर्वेयर जनरल किसे बनाया गया था? तो ये बनाया गया था मेजर रेनेल को। तो यहाँ पे 100 का आंसर डी हो जाएगा। ईस्ट इंडिया कंपनी के अफसरों ने 1750 ईस्वी में बंबई, कलकत्ता और मद्रास के आसपास का प्रशासन, राजस्व निर्धारण और व्यापार की दृष्टि से जहां तहां सर्वेक्षण का प्रारंभ किया था। 1767 ईस्वी में मेजर रेनेल बंगाल का प्रथम महासर्वेक्षक नियुक्त हुए थे और भारत के पहले सर्वेयर जनरल ऑफ सर्वे कर्नल विलियम लेम्पटन को 1802 में ट्राइगोनोमेट्रिकल सर्वे ऑफ इंडिया की स्थापना का श्रेय जाता है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे आपका जो है 100 नंबर क्वेश्चन हम लोग पूरा कर लिए हैं, तो अब अगला प्रश्न नहीं है। तो यहाँ पे 100 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे हम लोग कवर कर लिए। तो आपका जो यहाँ पे होगा ये वाला सेट हम लोग कवर कर लिए हैं। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आई होगी और आगे का सेट कवर कराने के लिए आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगता हो तो पसंद कीजिए और सब्सक्राइब कीजिएगा। ठीक है, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और कोई भी क्यूरीज हो तो कमेंट सेक्शन में बताइएगा, मैं पूरा करूँगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक आप हमारे चैनल पर बने रहिए। जय हिंद फ्रेंड्स।